बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी मीठी सी जिंदगी। ये शादी वाला उनींदा घर अब धीरे धीरे जग रहा था। गुलाबी रोशनी जैसे उसे सहला रही थी और गेट पर सजा माधव वेज मोही का बोर्ड, दीवार पर लाल रंग वाली हथेलियों की छाप से होकर दरवाजे पर टंगा बंधनवार, दहलीज पर पिसे हुए चावल हल्दी के ऐपण से बना चौक, आंगन में बिछी दरियों के बीच पड़ा कोहबर का सामान जहां कल ही दूल्हा दुल्हन को शगुन के खेल खिलाए गए थे, ये सब बारी बारी चमकते जा रहे थे। कल ही बहू को विदा करा के लाए ज्यादातर बाराती इधर उधर लुढ़के अभी सो ही रहे थे। आंगन के दूसरी तरफ वाले कमरे का दरवाजा अभी बंद था। अंदर मोही की नींद टूट चुकी थी, लेकिन दिलो दिमाग जैसे अभी उठने को तैयार ही नहीं थे। ये नए नए पेंट और मोगरे गुलाब की खुशबू से गमकता कमरा, खुली अलमारी से झांकते हैंगर पर करीने से टंगे भारी भरकम कपड़े, यहाँ तक कि बगल में सो रहा माधव भी, ये सब उसे अजनबी ही लग रहे थे। क्या सचमुच शादी ब्याह इस कदर सब कुछ बदल सकता है? उसकी बोझिल पलकों में यही सवाल तैर रहा था। या आज अल सुबह जागने वाली मोही क्या वही थी जो 2 बार पापा की और 4 बार अलार्म की चेतावनी के बावजूद नहीं उठ पाती थी? उसके घर नहीं, अब मायके के कोने कोने में जो उसका वजूद बिखरा हुआ था, क्या सचमुच टेबल पर रखी 2 अटैचियों और एक अदद बैग में आ गया था? माँ की सारी यादें क्या वाकई 2 कंगनों में ही सिमट सकती थी? धीरे से उठते हुए उसने एक गहरी सांस ली। शादी उसने अपनी मर्जी से ही की थी। माधव की जॉइंट फैमिली में जगह पाना उसी की ख्वाहिश थी। फिर भी इस वक्त तो उसे अपना हमेशा अस्त व्यस्त पड़ा कमरा याद आ रहा था। किताबों के ढेर पर लेटा अपना गिटार, अपने घिसे पिटे आरामदेह कपड़े, वो पेज नंबर 65 मोड़ कर रखी हुई नॉवल जो उसके तकिए के नीचे छूट गई थी, और तलत महमूद के साथ गुनगुनाते पापा याद आ रहे थे। तभी टेबल पे रखा उसका मोबाइल घनघनाया। आंखें पोंछते हुए वो मुस्कुरा दी। चाची का मैसेज था। उठ गई गुड्डो? उसने टाइप किया। हाँ चाची। और पापा कैसे हैं? जवाब आया। थोड़ा उदास हैं गुड्डो। अच्छा सुन, आज तो चौका छुलाई की रस्म होगी ना? ससुराल में पहली बार तुझे कुछ मीठा बनाना होगा। तू खीर बनाना। अच्छा। मोही के तो ये ध्यान से ही उतर गया था। एक बारगी उसके अंदर कंपकपी दौड़ गई। तभी अगला मैसेज चमका। बताना जरूर कि सास ने नेक क्या दिया। आगे एक स्माइली बनी हुई थी, लेकिन मोही मुस्कुरा नहीं पाई। यही तो वो बात थी जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर।